जो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संख्या पद्धति क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है और 9th 10th के अलावा ये जो संख्या पद्धति है ये 9th 10th के अलावा हम लोग एसएससी में देखते हैं, बैंकिंग में देखते हैं, रेलवे में देखते हैं, हर जगह है। तो 9th से लेके और कंपटीशन वर्ड तक ये चैप्टर आपका आने वाला है। संख्या पद्धति क्या चीज़ है? संख्या पद्धति पढ़ने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है हमें पढ़ना कि व्हाट इज़ नंबर, अर्थात संख्या क्या है, संख्या क्या चीज़ है, संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या की परिभाषा सुनिए थोड़ा पास कीजिए। हाँ दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जानें संख्या क्या है, संख्या की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ नंबर। देखिए बचपन में जब LKG में एडमिशन होता है तब से लेकर के बच्चा बुढ़ापे तक संख्याओं के बारे में समझता है, लेकिन संख्या की परिभाषा जान नहीं पाता। इवन अच्छे अच्छे टीचर तक लोग नहीं जान पाते कि व्हाट इज नंबर या संख्या की परिभाषा क्या है। तो आप समझिए, संख्या की परिभाषा समझिए। ऐसे प्रतीकों, चिन्हों, चित्रों अथवा संकेतों को संख्या कहते हैं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं। आपको 4 बात याद रखनी है: प्रतीक, चिन्ह, चित्र और संकेत। हम परिभाषा बोलेंगे, ऐसे प्रतीकों, चिन्हों, चित्रों या संकेतों को संख्या कहते हैं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए अर्थात काउंटिंग के लिए करते हैं। धरती पर बहुत सारे चिन्ह, चित्र और संकेत हैं, लेकिन सबका प्रयोग हम गणना के लिए नहीं करते। तो जिनका प्रयोग, जिन संकेतों, चिन्हों, चित्रों का प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं उनको कहते हैं संख्या। जैसे आपको दिखाता हूँ, देखिए इसको कहते हैं हैज, इसको कहते हैं स्टार। ये सभी लोग, ये स्वास्तिक और ये सभी लोग जो हैं प्रतीक, चिन्ह, चित्र और संकेत हैं। इनका प्रयोग हम गणना के लिए नहीं करते। मोबाइल में या टेलीफोन में होता है, इनका भी प्रयोग हम गणना के लिए नहीं करते। स्टार है, इसका भी प्रयोग मोबाइल में, टेलीफोन में होता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का चिन्ह, चित्र और संकेत है। सभी लोग एक प्रकार के चिन्ह, चित्र और संकेत हैं, लेकिन सबका यूज, इन लोगों का यूज हम काउंटिंग में नहीं करते। इनका 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 यूज हम काउंटिंग में करते हैं। तो जिन चिन्हों, चित्रों, संकेतों या प्रतीकों का यूज हम काउंटिंग के लिए करेंगे, गणना के लिए करेंगे, उनको संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसी प्रकार से संख्या की परिभाषा हुई कि ऐसे प्रतीकों, चिन्हों, चित्रों या संकेतों को संख्या कहते हैं जिनका प्रयोग हम काउंटिंग के लिए या गणना के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा है संख्या का परिभाषा। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम लोगों ने पढ़ लिया कि संख्या की परिभाषा क्या है। अब देखेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण क्या है या संख्याओं का बंटवारा कैसे कैसे हुआ है। संख्याओं के वर्गीकरण से हमें आसानी होगी उसका अध्ययन करने में। तो देखते हैं, सबसे ऊपर तो संख्या है। संख्या 2 जगह बटी, एक है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, ये जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या 2 जगह बटी। पहली तो है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या जो है वो 3 जगह बटी। पहला जो है प्राकृतिक संख्या, दूसरा जो है पूर्ण संख्या और तीसरा जो है पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए परिमेय संख्या बट रही है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसको लोग पूर्णांक भी सिर्फ कह देते हैं या पूर्णांक संख्या भी कह देते हैं, तो सब ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर और पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर। इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या 5 जगह बटी। एक है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। विषम संख्या को हम कहते हैं ऑड नंबर। भाज्य संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ये पूरा संख्याओं का एक वर्गीकरण है। संख्याओं के वर्गीकरण करने से हमें संख्याओं का अध्ययन करने में आसानी होगी। तो देखिए, अब हम एक एक करके देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्णांक संख्या है, इसमें सम कौन है, विषम कौन है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इस पूरे सेशन में हम लोगों ने कई चीज़ देखा। सबसे पहला तो संख्या की परिभाषा देखा, ऐसे प्रतीकों, चिन्हों, चित्रों या संकेतों को संख्या कहते हैं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं। फिर हमने देखा संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या 2 जगह बटी, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 जगह बटी, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 3 जगह बटी।
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। और प्राकृतिक संख्या 5 जगह बटी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। और आगे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे एक एक करके। आप जानिए ये सेशन, ये वीडियो 9th से लेकर के कंपटीशन तक के बच्चों के लिए आवश्यक है। 9th बच्चे वालों को आवश्यक है, कक्षा 10 अर्थात 10th वालों को आवश्यक है। इसके बाद जो हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं, जैसे एसएससी बैंक, रेलवे के बच्चे हैं, इन लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिए।